अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हफ्ते की देर रात से ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दहशतगर्दी के ताल्लुक का पता लगाने के लिए छापामार कार्रवाई शुरू की है। ये छापे तेलंगाना के निजामाबाद और भैंसा और आंध्र प्रदेश के कन्नूल, गुंटूर और नेल्लोर में जारी है। एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केस में अपनी तहकीकात तेज कर दी है और गिरफ्तार अफराद और मुश्तबा अफराद के घरों की तलाशी ली जा रही है। ओहदेदारों ने आज यानी इतवार की सुबह से निजामाबाद के 4 इलाकों में छापे मारने शुरू कर दिए हैं। इन्हें मालूम हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कराटे की तरबियत और कानूनी आगाही की आड़ में अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। पीएफआई के कन्वीनर शाहदुल्ला और दीगर 2 अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए के अहलकारों ने निजामाबाद जिले में पीएफआई के नाम से एक तंजीम के बारे में शिकायत मौसूल होने के बाद तहकीकात का आगाज किया। इन्हें मालूम हुआ है कि यह तंजीम कराटे की तरबियत देने के नाम पर नौजवानों को समाज दुश्मन सरगर्मियों की तरबियत दे रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों के घरों का मुआयना किया जा रहा है। निजामाबाद जिले में 20 मुकामात, निर्मल जिले की मदीना कॉलोनी और जगतियाल के टावर सर्कल में वाक़ भैंसा और केयर मेडिकल में तलाशी ली गई है। वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सरगर्मियों के बारे में पूछगुछ कर रहे हैं। यौम-ए-इंज़माम हैदराबाद के मौके पर बीजेपी और टीआरएस दोनों आमने सामने आ गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जमकर एक दूसरे पर तनकीदें की और अपनी अपनी पार्टी के कारकुनों को वाज़ेह पैगाम दिया। अमित शाह ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मरकजी वजारत सयाहत व सकाफत के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा हैदराबाद लिबरेशन डे के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने सबसे पहले शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसके बाद इन्हें फ़ौज की जानिब से सलामी पेश की गई। बाद मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत हैदराबाद कर्नाटक के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को 17 सितंबर को आज़ादी मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से इस खित्ते के लोगों को निज़ाम की हुक्मरानी से नजात मिली। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क की आज़ादी के 1 साल बाद हैदराबाद के लोगों को आज़ादी मिली, क्योंकि सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के जरिए निज़ाम और इसके रज़ाकारों के अड्डों का खात्मा किया था। अमित शाह के मुताबिक निज़ाम का दौर जुल्म व सितम का दौर था। इसके खिलाफ जद्दोजहद में कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन अब तक कोई भी सियासी पार्टी वोट बैंक की सियासत की वजह से यह दिन मनाने से डरती थी, लेकिन हमने इसे अहमियत दी और अब हम हर साल ये दिन पूरे जोश व खरोश से मनाएंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इन तनकीदों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी और मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इशारों में शदीद हमले किए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क और तेलंगाना में फ़िरका परस्त ताकतें समाज को तकसीम करने और लोगों में नफरत फैलाने की कोशिशें कर रही है। तेलंगाना कौमी यौमी इत्तेहाद के मौके पर सिकंदराबाद में ही मुनक़िदा एक तकरीब से कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि अगर मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ती है तो ये मुल्क तबाह कर देगी और इसके नतीजे में इंसानी रिश्ते बिगड़ेंगे, जो मजीद तबाही का पेश ख़ीमा साबित होंगे। केसीआर ने मजीद कहा कि हैदराबाद को आज़ाद कराने और इसे हिंदुस्तान में दम करने का काम जिन लोगों ने किया, हम इन्हें निहायत मोहब्बत और खुलूस के साथ याद करते हैं, लेकिन तारीख़ को मस्क करने की कोशिशें जिस तरह पर हो रही है, इनसे भी होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन अनासिर का हैदराबाद की आज़ादी में कोई रोल नहीं था, वो भी अपने लिए कोई ना कोई किरदार तलाश कर रहे हैं। चंडीगढ़ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हफ्ते की देर रात तकरीबन 2:30 बजे खूब हंगामा बरपा हो गया। इल्ज़ाम है कि गर्ल्स हॉस्टल की एक लड़की ने ही दीगर 60 लड़कियों की नहाते वक्त का वीडियो बनाकर नौजवान लड़कों को भेज दिया। लड़कों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की काफ़ी वक्त से नहाते हुए वीडियो बनाया जा रहा था। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का कहना है कि मैनेजमेंट इन पर इस मामले को दबाने का दबाव बना रहा है। इस हादसे के बाद नाराज़ तलबा और तालिबात ने देर रात यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाजी मुजाहरे किए। वायरल वीडियो की वजह से 8 लड़कियों के जरिए खुदकुशी की कोशिश किए जाने की भी खबर है। इन्हें अलग अलग अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से एक की हालत इंतहाई संगीन है। पंजाब ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गैलानी ने मामले का नोटिस लिया है। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाएंगी। इनके साथ डीसी और एसएसपी भी मौजूद हैं। वाराणसी और मथुरा के बाद अब उत्तर प्रदेश के बदायूं की एक मस्जिद पर तनाज़ा पैदा हो गया है। हिंदू कारकुनों ने दावा किया है कि यह नीलकंठ महादेव मंदिर है। बदायूं की मुकामी अदालत ऑल इंडिया हिंदू महासभा के रियासती कन्वीनर मुकेश पटेल की दरख्वास्त पर फरीकीन को नोटिस जारी कर चुकी है। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि बदायूं जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स कभी हिंदू राजा महिपाल का किला था। दरख्वास्त गुजार के बमूजिब मुस्लिम हुक्मरान शमसुद्दीन अल्तमश ने नीलकंठ महादेव मंदिर के एक हिस्से को गिराकर मस्जिद तामीर कराई। तारीख का कहना है कि बदायूं की जामा मस्जिद सुल्तान अल्तमश ने अपनी लड़की रजिया सुल्तान की सालगिरह पर तामीर कराई। 800 साल पुरानी ये अजीमुशान जामा मस्जिद हिंदुस्तान की बड़ी और क़दीम तरीन मसाजिद में से एक है। इसकी तामीर 1210 में शुरू हुई थी और 1223 में मुकम्मिल हुई। अदालत ने 1991 के कानून को दरकिनार करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल कर ली।
मुल्क में हालात खराब करने वाले फिरका परस्त और कट्टर हिंदू पसंदी के लोग हिंदुस्तान में मौजूद मसाजिद को तो अपनी मनादिर कह रहे हैं, लेकिन अब दूसरे मुल्कों के मुसलमानों के इबादत गाहों को भी निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही है और वहाँ भी अपने ही मनादिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चिलानंद सरस्वती ने किया, जिनका ताल्लुक पूरे गोवर्धन पेट से है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब के मक्के में मक्केश्वर महादेव मंदिर को मुस्लिम हमलावरों ने तोड़ दिया था और इसे मक्का बना दिया था। एक दिन हिंदू लोग इस मंदिर का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लेंगे। सनातन प्रभात की रिपोर्ट के मुताबिक मुक्केश्वर महादेव मंदिर हिंदू अकीदे का मरकज है। उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल हिंदू राष्ट्र का क़याम अमल में आ रहा है और अनकरीब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार दे दिया जाएगा। शंकराचार्य निश्चल आनंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुस्तान में कई मठों और मंदिरों को मुनहदिम किया गया और वहां मसाजिद तामीर कर दी गई। सनातन धर्म के मानने वालों का मजहब तब्दील करने ये नफरत अंगेज हरकत की गई। अब सनातन धर्म के मानने वालों को गुलामाना ज़हनियत से आज़ाद कराया जा रहा है। आसाम के जिला विश्वनाथ में 17 बांग्लादेशी शहरियों के एक ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर टूरिस्ट वीजे के क़वायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है, क्योंकि उन्होंने मजहब की तबलीग शुरू कर दी थी। जिला विश्वनाथ के गंगैया इलाके में दूर दराज बागमारी इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आसाम आने से पहले उन्होंने राजस्थान में दरगाह अजमेर शरीफ और जिला कुछ बिहार के दीगर मुकामात का भी दौरा किया था। अशरफुल आलम नामी एक शख्स इनकी क़यादत कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इसे मजहब की तबलीग करने के खिलाफ इंतबा दिया गया था। टूरिस्ट वीज़े पर तबलीग करने की इजाज़त नहीं है। कांग्रेस ने हफ्ते के दिन दावा किया है कि मुल्क में नौकरियों की परेशान कुन सूरत हाल के मद्देनजर नौजवान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे यानी यौम बेरोजगारी के तौर पर मनाया है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें वादे के मुताबिक नौकरियां दी जाए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मोदी के खिलाफ हमारी नजरियाती और सियासी जंग जारी रहेगी। इसके बावजूद हम इन्हें 72वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। AICC हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया सरिता ने कहा कि बच्चों से मोहब्बत की वजह से नेहरू जी के यौम पैदाइश को चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इंदिरा जी के यौम पैदाइश को यौम फ़िरक़ावाराना हम-आहंगी और राजीव जी के यौम पैदाइश को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन आज इस मुल्क के नौजवानों ने मोदी की सालगिरह को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पर मनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क में काम करने की उम्र की 60% आबादी या तो बेरोज़गार है या वो काम नहीं तलाश कर रही है। 20 से 24 साल के ग्रुप में 42% नौजवान बेरोज़गार हैं। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल ज़ेर क़यादत पार्टी के अरकान असेंबली के शिकार की बीजेपी की कोशिशों का एक हिस्सा है, ताकि ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली में पार्टी की हुकूमत गिराई जा सके। ओखला के आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली को दिल्ली वक्फ बोर्ड रिक्रूटमेंट में मुबैना धांधलियों के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदरनशीन हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि ऐसा मालूम होता है कि गुजरात में इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में इनके मजीद पार्टी अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया जा सकता है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने रिसर्च स्कॉलर और कारकुन सफूरा जरगर के यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। यूनिवर्सिटी की जानिब से यह फैसला मकाला जमा न करने की बुनियाद पर MPhil के दाखिले की मनसूखी के चंद रोज बाद किया गया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि सफूरा जरगर की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले एहतजाज और मार्च की वजह से इनके कैंपस में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। सफूरा यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म को सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह मुशाहिदा किया गया है कि सफूरा जरगर कुछ तलबा के साथ मिलकर पुरअमन तालीमी माहौल को ख़राब करने के लिए गैर मुतालिका और काबिल एतराज़ मसाइल उठा रही है और कैंपस में मुजाहरे और मार्च मुनक्किद कर रही है। वह यूनिवर्सिटी के तलबा को भड़का भी रही है और कुछ दीगर तलबा के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म को अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इन तमाम सरगर्मियों की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए सफूरा जरगर के कैंपस में दाखिले पर पाबंदी आयद की जा रही है। इन इल्जामात के दरमियान के मोदी हुकूमत अपने खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले समाजी कारकुनान और शहरी समाज के अराकीन का मुंह बंद करने के लिए इन पर UAPA आयद करके जेल में ठोस देती है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार से इंकशाफ हुआ है कि गुज़श्ता 6 साल में UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए अफराद में से सिर्फ 3% पर ही जुर्म साबित हो सका है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक ट्वीट में हवाला दिया है कि 2015 से 2020 के दरमियान 8037 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 235 ही ऐसे हैं जिन पर जुर्म साबित हो सका। उन्होंने निशानदेही की कि जितने मुकदमों के फैसले हुए हैं, इनमें से 97% मुकदमों में जो मुलजिमीन बरी हुए हैं वो अफराद हैं जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ
आवाज बुलंद की थी। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि इन्हें इंतकामी जज्बे के तहत काम करने वाली मोदी हुकूमत ने झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया था। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि जालिमाना तरीके से होने वाली इन गिरफ्तारियों का नतीजा ये होगा कि असल मुल्जिमीन आजाद घूमते रहेंगे। रियासत तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत का फक़दान होने की वजह से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा बरफ़दान की नज़र हो गया है। बीजेपी की जानिब से क़बायली तबक़े की खातून को सदर जमहूरिया हिंद बनाने के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर सबक़त हासिल करने क़बायली तबक़े के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि अंदरून एक हफ़्ता 6% तहफ़्फ़ुज़ात को 10% कर दिए जाने जीओ जारी करने का भी फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इख्तियार मिलने के पहले 4 माह में मुसलमानों को 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था, जिस पर भरोसा करके मुसलमानों ने एक बार नहीं बल्कि दूसरी मरतबा इख्तियार हासिल करने टीआरएस को वोट दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुसलमानों से वादे को फरामोश कर दिया है। जबकि असेंबली के खुसूसी सेशन में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और 10% क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक ही करारदाद मंजूर की गई थी, मगर क़बायलियों पर रहम किया गया और मुसलमानों से बेवफाई जारी है। रियासत में अक़लियतों के लिए मंजूरा बजट भी मुकम्मल जारी नहीं किया जा रहा है और ना वादे के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। आज एनटीआर स्टेडियम में आदिवासी बंजारा अत्तमयान ने जलसे आम का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब में चीफ मिनिस्टर ने क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात में तोसी के लिए कहा कि मरकज़ी हुकूमत से वो नुमाइंदगी करके थक चुके हैं, वो क़बायली तबक़े को मज़ीद इंतज़ार कराने के हक़ में नहीं है। आइंदा एक हफ़्ते में क़बायली तबक़ात के 10% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी करने का फ़ैसला कर चुके हैं। इस सिलसिले में जीओ जारी कर दिया जाएगा। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया है कि वो फ़िरका परस्ती के बीज को तेलंगाना में बोने से बाज आ जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के इब्तिदा में उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए काम किया था, लेकिन मौजूदा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क को मुंतशिर करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने मुल्क की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में इस वक्त कायम 540 सल्तनतों को पुरअमन तौर पर इंडियन यूनियन में ज़म करवाया था। इसमें हैदराबाद रियासत भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तानी दस्तूर अमल में आने के बाद सरदार पटेल ने निज़ाम हैदराबाद नवाब मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख भी बनाया था। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल फराग दिलाना शख्सियत के मालिक थे, लेकिन बीजेपी के मौजूदा कायदीन नफ़रत और इम्तियाज़ अपने दिलों में रखते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में आए दिन फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के वाक़ात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़हब पर चलना हिंदुस्तानी दस्तूर ने हर शहरी को बुनियादी हक़ के तौर पर दिया है, लेकिन मजहबी फ़िरक़ा परस्ती के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं है, जो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। विनोद कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान के कई हिस्सों में कई मज़ाहिब, ज़ात-पात, फ़िरक़े और तहज़ीबों के अवाम बसते हैं, इसलिए यहाँ किसी एक मज़हब की इजारादारी नहीं चल सकती, क्योंकि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आज हिंदुस्तान में मादूम चीतों की नस्ल को मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में छोड़े जाने के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक रैली मुनक्किद की गई। इसके अलावा इस मौके पर तेलंगाना यौम कौमी यकजहती का भी एहतमाम किया गया। क्यूरेटर एस राजशेखर ने इस मौके पर जू के अमले की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान से चीतों की नस्ल को मादूम हुए 70 साल हो चुके हैं। ताहम नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में 10 साल पहले सऊदी अरब की जानिब से तोहफे में दिया गया एक चीता मौजूद है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में जब काप 11 समेत 2012 में मुनक्किद हुआ था, इस वक्त सऊदी अरब के प्रिंस बंदर बिन साद बिन मोहम्मद अल सऊद ने अफ्रीकी बबरों और चीतों की 2 जोड़ियां जू पार्क को तोहफे में दी थी। जू को ये जानवर नेशनल वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर सऊदी अरब की जानिब से 2013 में मौसूल हुए थे। मादा चीता, जिसका नाम हबा था, 2020 में 8 साल की उम्र में फौत हो गई। इसे एक बीमारी लाहक हो गई थी। उस वक्त अब्दुल्ला नामी नर चीता जू में मौजूद थे। इस मौके पर जू में तेजस्वी विद्या स्कूल जेडी मिटला की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। तलबा ने यहाँ मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर इस मुल्क में रह सकते हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रह सकते। एक खानगी इदारे की जानिब से शहर के 5 स्टार होटल में मुनक़िदा दक्षिण डायलॉग बउनवान मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन में हिस्सा लेते हुए सदर मजलिस ने इन ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन एक सियासी हथियार बन गया है, जो हमारे मुल्क के वफाकी ढांचे के लिए असरअंदाज हो सकता है। सदर मजलिस ने कहा कि उन्होंने मुआशी असास पर रिजर्वेशन की पार्लियामेंट में मुखालिफत की और इसके खिलाफ वोट दिया। उन्होंने सवाल किया कि ये बताएं कि हिंदुस्तान के दस्तूर में इसकी इजाज़त कहाँ है कि मुआशी पसमानदा अफराद को रिजर्वेशन दिए जाएँ। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पसमानदगी की बुनियाद पर दलाइल और मवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें आज हर तबके को तहफ़्फ़ुज़ात देना चाहती है। जाट, पटेलों और गुज्जर की मिसालें हमारे सामने हैं। हैदराबाद में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के काफ़िले के दरमियान हायल होने के बाद सिक्योरिटी जवानों ने मुबैना तौर पर टीआरएस के कायद की कार को नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या
आज हैदराबाद में पेश आया है। सिक्योरिटी में कोताही के तौर पर देखा जा रहा है। बेगमपेट के एक होटल के करीब यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब मरकजी वज़ीर दाखिला सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक़िद लिबरेशन डे तकारीब में शिरकत के बाद होटल वापस हो रहे थे। टीआरएस कायद जी श्रीनिवास यादव कार चला रहे थे। बताया जा रहा है कि इनकी इस कार को चंद सिक्योरिटी जवानों ने निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि कार अचानक रुक गई, जानबूझकर कार को रोका नहीं गया। उन्होंने कहा कि वो कार को आगे ले जाते इससे कबल कार के पिछले वाइंडशील्ड को तोड़ा गया। वो इस वाक़े पर पुलिस अहदेदारों से बातचीत करेंगे। टूटे शीशों की कार में बैठे टीआरएस कायद की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बीजेपी के रुकने राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि इस वाक़े की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत को कबूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी में कोताही का मामला सामने आता है तो फिर रियासत हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी।